जो 8.1 का क्वेश्चन नंबर 12 है, ध्यान से देखिएगा। प्रथम चतुर्थांश की बात कर रहा है। कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड करना है कि एक वृत्त दिया एक्स का प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4। तो इसको देख लो, इसमें एक्स का पद नहीं है और वाई का पद नहीं है, तो इसलिए इसका केंद्र क्या हो गया 0,0। और जब हम इसके आर स्क्वायर से तुलना करेंगे तो आर का मान 2 आएगा, यानी कि त्रिज्या 2 है। केंद्र 0,0 और त्रिज्या 2। रेखाओं एक्स बराबर 0। पहली रेखा क्या है? एक्स बराबर 0, जो आप जानते हैं कि ये वाई अक्ष का समीकरण होता है, ठीक है। और x बराबर 2 वो रेखा होती है जो y अक्ष से समांतर है, मूल बिंदु से लंबवत दूरी 2 से घिरे क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल याद करना है। तो यहाँ मैंने वृत्त ले लिया, एक्स का प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 ले लिया। इसकी तुलना कर दिया एक्स का प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर से, तो आर स्क्वायर की वैल्यू 4, आर का मान 2। केंद्र मैंने बता दिया 0,0 क्यों है? क्योंकि ना तो इसमें x का पद है और ना y का पद है, तो इसका उस वृत्त का केंद्र क्या होता है 0,0, ठीक है। अब हमारे पास पहली रेखा क्या है? x बराबर 0। तो x बराबर 0 किसका होता है? ये y अक्ष का समीकरण होता है। ये बताइए आपको कि x बराबर 0 वाई अक्ष का समीकरण होता है। और रेखा x बराबर 2 वो रेखा होती है जो y अक्ष से समांतर है और जिसकी मूल बिंदु से दूरी 2 है। तो सबसे पहले हम वो वृत्त खींचेंगे जिसका केंद्र 0,0 और त्रिज्या 2 है। तो ध्यान से देखिए, चित्र में आ जाइए। ये हमारा वो वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है? 2 है। तो ये 2 है और ये भी 2 है। और ये वृत्त हमारा ABC और D हो गया, ठीक है। ये भी कितने हैं? 2 सेंटीमीटर त्रिज्या है, 2, और ये भी 2 इकाई त्रिज्या है। ए के निर्देशांक 2,0 हो गए, बी के 0,2 हो गए, सी के -2,0 हो गए और डी के 0,-2 हो गए, ठीक है। अब सबसे पहली बात है इसमें कौन सी रेखा? एक्स बराबर 0। एक्स बराबर 0 क्या होता है? वाई अक्ष। तो ये वाई अक्ष हो गया, देखो एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 0। ये जो है ये पूरा का पूरा एक्स बराबर 0 क्या है? वाई अक्ष है। तो पहली रेखा तो ये हो गई। दूसरी रेखा x बराबर 2। तो x बराबर 2 रेखा कौन सी होगी? जो y अक्ष के समांतर होगी और जिसकी मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी? 2। तो इसका मतलब वो रेखा कहाँ है? यहाँ आ गई, जो y अक्ष से समांतर है और y अक्ष से समांतर रेखा हो गई है। और जिसकी मूल बिंदु से दूरी कितनी है? लंबा दूरी कितनी है? 2। तो ये आपकी x बराबर 2 रेखा, ये आपकी x बराबर 2 रेखा। तो x बराबर 0 रेखा, ये हमारी x बराबर 0 रेखा और ये x बराबर 2 रेखा से प्रथम चतुर्थांश में वृत्त का घिरा भाग। प्रथम चतुर्थांश में वृत्त का घिरा भाग। तो वृत्त का घिरा भाग यह है, ये प्रथम चतुर्थांश में वृत्त का घिरा भाग आ गया। तो हमें इसका क्षेत्रफल अब हमें निकालना है। तो ये क्षेत्र आप देख रहे हैं y अक्ष पर भी है और ये क्षेत्र आप देख रहे हैं x अक्ष पर भी है। तो इसका क्षेत्रफल हम x अक्ष से भी निकाल सकते हैं और y अक्ष से भी निकाल सकते हैं। तो अगर हम x अक्ष से निकालेंगे तो लिमिट होगी 0 से 2, और अगर y अक्ष से निकालेंगे तो 0 से 2, तब y निर्देशांक चलेंगे। तो हम x अक्ष से निकाल लेते हैं। तो देखो, प्रथम चतुर्थांश में, कौन से में? प्रथम चतुर्थांश में वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 का रेखाओं x बराबर 0 वाई अक्ष तथा x बराबर 2 से घिरा क्षेत्र क्या है? देखिए, OABO है। ये दोनों तरीके से निकल जाएगा, चाहे y अक्ष से निकाल लो चाहे x अक्ष से निकाल लो। घिरा क्षेत्र, तो क्षेत्र OABO का क्षेत्रफल, लिमिट 0 से 2। x अक्ष पर लिमिट 0 से 2 है और y अक्ष पर भी अगर आप देखेंगे तो 0 से 2 ही आ रही है। तो हमें x अक्ष से निकालना है, इसलिए सूत्र y dx हो गया 0 से 2। y की वैल्यू अगर आप देखें अंडर रूट के अंदर 4 - x स्क्वायर और dx, लिमिट 0 से 2। अंडर रूट के अंदर 4 को लिख लिया 2 का स्क्वायर - x स्क्वायर और dx। अब सूत्र लगा दिया x/2 के साथ, यही आएगा 4 - x स्क्वायर, a²/2 के साथ 4/2 और साइन इनवर्स x/2, और लिमिट लग गई 0 से 2। अब हमने यहाँ लिमिट लगा दी तो 2/2, अंडर रूट के अंदर 4 - 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस 2 दूनी 4 और साइन इनवर्स 2/2 माइनस 0/2, अंडर रूट के अंदर 4 - 0 का स्क्वायर 0 ही हो गया, -2 और साइन इनवर्स 0/2, ये आ गया 1 हो गया। ये अंडर रूट के अंदर 0 बचा, प्लस 2 साइन इनवर्स 1 - 0 माइनस 2 साइन इनवर्स, और 0 को 2 से भाग करेंगे तो 0 ही बचेगा, ये 0 हो गया, प्लस 2 साइन इनवर्स
साइन π/2 हो गया, माइनस 0 खत्म हो गया और माइनस का 2 साइन इनवर्स और 0 कितना हो गया है साइन 0। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 गुणा π/2 बचा माइनस ये 2 गुणा 0 बचा, 2 से 2 कट गया तो पाई माइनस 0 और कितना आ गया पाई वर्ग इकाई। तो पाई वर्ग इकाई आंसर आ गया। तो विकल्प कौन सा सही है? विकल्प ए सही है, विकल्प ए सही है। अब आप इसी में देखिए क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4x दिया है, ठीक है, और y अक्ष एवं रेखा y बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो हमें परवलय दिया है, परवलय अगर आप देखें वाई स्क्वायर बराबर 4x, उसके बाद हमसे कह रहा है y अक्ष से घिरा क्षेत्र और y बराबर 3 रेखा से। तो y बराबर 3 रेखा क्या होती है? जो x अक्ष के समांतर होती है और जिसकी मूल बिंदु से लंबवत दूरी कितनी होती है? 3। मूल बिंदु से लंबवत दूरी उस रेखा की 3 है। तो सबसे पहले हम परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4x बनाते हैं। ये हमारा परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4x है, ओ x डैश y और y डैश, और हमारा y अक्ष ये हो गया, यहाँ पर आप लिख दीजिए y अक्ष, ठीक है। अब आपको एक रेखा खींचनी है जो कि y बराबर 3 है, यानी कि x अक्ष के समांतर है और जिसकी मूल बिंदु से लंबवत दूरी कितनी है? 3 है। तो मान लिया कि हमने ये दूरी 3 ले ली, यहाँ से आता है, ठीक है, और हमने एक रेखा खींची ये, जिसने परवलय को बिंदु मान लिया P पे काट लिया। ये कौन सी रेखा है? y बराबर 3 रेखा है। तो y बराबर 3 रेखा ने जो x अक्ष से समांतर है उसने परवलय को मान लिया कि बिंदु 3 पर काटा और इस बिंदु का निर्देशांक हमने इस बिंदु को कैपिटल M मान लिया, ठीक है, और इसके निर्देशांक हो गए 0,3 क्योंकि यहाँ से लंबवत दूरी O से इसकी 3 है। अब वो हमसे कह रहा है कि कौन सा क्षेत्र मिला आपको जो y अक्ष का हो, जो y अक्ष का हो, परवलय का और रेखा y बराबर 3 का हो। तो वो क्षेत्र ये है, ठीक है, सबको दिख रहा होगा अच्छे से, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र कौन से अक्ष पर आ रहा है? y अक्ष पर आ रहा है। तो लिखो माना रेखा y बराबर 3 परवलय को बिंदु, कौन से बिंदु? P पर, तथा y अक्ष को बिंदु M पर काटती है। तो वो y अक्ष को बिंदु M पर काट रही है, तो इसलिए बिंदु M के निर्देशांक क्या होंगे? क्योंकि M के निर्देशांक हो गए 0,3, क्योंकि उस रेखा की लंबवत दूरी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि वो y बराबर 3 रेखा है। इस प्रकार लिखेंगे इस प्रकार परवलय कॉमा y अक्ष तथा रेखा y बराबर 3 द्वारा घिरा क्षेत्र क्या मिला? चित्र में देखो OPMO है। क्या मिला हमें? OPMO है। तो क्षेत्र OPMO का क्षेत्रफल, चित्र में आइए। अब आप यहाँ देखिए कि ये जो क्षेत्र हमें दिख रहा है ये कौन से अक्ष पर आ रहा है? y अक्ष पर। तो सूत्र क्या हो जाएगा? x dy। लिमिट क्या होगी? जो y कोऑर्डिनेट है, तो 0 से 3। y अक्ष पर इसका क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है? O से M तक। y अक्ष पर इसका क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है? O से M तक। तो लिमिट हो गई 0 से 3। ये भी y कोऑर्डिनेट है, y निर्देशांक है, और ये भी y निर्देशांक है y अक्ष पर, और सूत्र हो गया x dy। तो लिमिट 0 से 3। x की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो y²/4 और dy 1/4 बाहर, और y² का समाकलन हो गया y³ 3, लिमिट 0 से 3। ये कितना हो गया? 1/12, 3 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, तो 1/12 27 माइनस 0, 27 माइनस 0 हो गया। तो ये हमारा आंसर यहाँ देखिए कितना आ गया? 27/12। तो 3 चौक 12 और 3 लम 27, तो ये आ गया 9/4 वर्ग इकाई, 9/4 वर्ग इकाई। और विकल्प कौन सा सही हो गया? विकल्प बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, विकल्प बी जो है हमारा वो सही है।